नवाज शरीफ का मिजाज 2/3 अक्सरियत वाला है, मिलकर हुकूमत बनाने वाला नहीं। मरीम नवाज को पंजाब में सुकून से इज्जत के साथ डील करना पड़ेगा। कोई एक जगह मसला हुआ तो मसला बढ़ता जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं, बानी पीटीआई को कमजोर नहीं कह सकते, उनके साथ 90 के करीब पार्लियामेंटेरियंस है। उन्हें हथकड़ियां ना लगाते, सजाएं ना देते तो नताइज मुख्तलिफ होते। शाह महमूद को हथकड़ी लगाना अच्छा पैगाम नहीं, उन्होंने कौन सा भाग जाना था। मरीम औरंगजेब का बयान ठीक नहीं, हमें एहतियात बरतनी चाहिए। शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम होंगे, इत्तेहादियों ने मोहर लगा दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बात बन गई। आसिफ जरदारी को सदर बनाने पर इत्तेफाक। MQM, काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी साथ देगी। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के बड़े मुतालिबात मान लिए। जराए के मुताबिक गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP, चेयरमैन सेनेट और सदर मुमलिकत के ओहदे जयालू को मिलेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा। पीपल्स पार्टी विफाक और पंजाब काबीना का हिस्सा नहीं होगी। गवर्नर पंजाब कौन होगा? कमर जमान कायरा, मखदूम अहमद महमूद और नदीम अफजल चंद के नामों पर गौर। हुकूमत साजी मुआहदे के बाद पीपल्स पार्टी की आम बैठक कुछ देर में होगी। वजीर आला सिंध और वजीर आला बलूचिस्तान के नामों पर भी मुशावरत होगी। इक़्तिदार के बंदरबांट में MQM भी बड़ा हिस्सा लेने कूद पड़ी। सिंध की गवर्नरशिप के लिए बड़ा मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून और MQM में आज अहम बैठक लगेगी। MQM को 3 से 5 मनपसंद वजारतें भी मिलने का इम्कान। MQM जराए के मुताबिक बगैर किसी अहम ओहदे के सदरा नशिस्तों वाली जमात के साथ इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। पहले बल्दियाती निज़ाम और आईनी तरमीम पर बात होगी, इसके बाद काबीना में शिरकत का फैसला होगा। गवर्नरशिप से दस्तबरदार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कामरान थेसूरी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें ओहदे पर बरकरार रहना चाहिए। MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हुकूमत में बराए नाम नहीं रहना चाहते, नंबर्स पूरे करने का मसला नहीं, हुकूमत चलाना अहम होगा। आइडियल सूरत हाल ये है कि वजारतें ना लें और हुकूमत का साथ दें। ये हुकूमत फूलों की सेज साबित नहीं होगी। बलूचिस्तान का वज़ीर आला जयाला होगा। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को मना लिया। जराए के मुताबिक बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बनाने के लिए मामला तय हो गए। 3 जमाती इत्तेहाद होगा। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत का हिस्सा होंगे। हुकूमत साजी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हिस्सा बराबर होगा। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा, सीनियर वजीर मुस्लिम लीग नून से होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के 6 वजीर होंगे। मुशीर भी बराबर होने पर इत्तफाक। बाप पार्टी के 2 अरकान को भी वजारत दी जाएगी। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से होगा। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी से मुताल्लिक अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। 8 फरवरी को इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर अली खान फिर पेश न हुए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है दरख्वास्त गुजार ने सस्ती शोहरत के लिए सब किया। अजीब बात है, दरख्वास्त दायर की और दूसरे दिन बैरून मुल्क चले गए। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार की ईमेल अदालत में पढ़कर सुना दी। PTI रहनुमा शौकत बसरा रोस्टम पर आ गए। अदालत ने बोलने की इजाजत ना दी। चीफ जस्टिस ने कहा, आप इस केस में दरख्वास्त गुजार भी नहीं और वकील भी नहीं, आप बैठ जाएं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के तहलका खेज इंकशाफात की तहकीकात मुकम्मल। लियाकत चट्ठा के इल्जामात पर तहकीकाती कमेटी का आखिरी इजलास आज होगा।
रिपोर्ट को हतमी शक्ल देकर इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी। जराये के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और मुतल्लिका ROs के बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा। कौमी असम्बली के 13, सूबाई असम्बली के 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए गए। साबिक कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। तहरीक इंसाफ का 15 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। जराये के मुताबिक शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया। PTI की जानिब से रऊफ हसन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। चारों सूबों और वफाक में बैक वक्त इंतखाबात का इनेकाद होगा। बानी PTI के पैनल से बैरिस्टर गोहर चेयरमैन नामजद। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन की मुअत्तली बरकरार। इलेक्शन कमीशन में ज़ेर-इल्तवा दरखास्तों के फैसले तक नोटिफिकेशंस मुअत्तल रहेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की यकीन दहानी के बाद दरखास्तें निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त भी इलेक्शन कमीशन को भेज दी। इलेक्शन कमीशन ने कराची के हलका NA 235 और NA 236 की इंतखाबी उज़रदारियों पर फैसला महफूज कर लिया। मेंबर कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन लाखों फॉर्म 45 की स्क्रूटनी कैसे करे? फॉर्म 45 का फोरेंसिक करना तो बज़ाहिर क्रिमिनल नौयत का मामला है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर की मुआफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को पीर तक शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म। हाईकोर्ट ने बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। SSP जमील जफर ने हाईकोर्ट से मुआफी मांग ली। वकील ने कहा, अदालती हुक्म पर 3 MPO का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया गया था। दूसरा 2 MPO ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रावलपिंडी की जानिब से जारी हुआ। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आप DC रावलपिंडी को भी मरवाना चाहते हैं। आपने 970 दिनों की नज़रबंदी के 68 MPO के ऑर्डर जारी किए। आइंदा हफ्ते केस का फैसला सुनाऊंगा। पाकिस्तानियों का एक्स से राब्ता बहाल होने के बाद फिर कट गया। सार्फिन को मालूमात तक रसाई में मुश्किलात। इंसानी हकूक कमीशन का माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को फौरी मुकम्मल बहाल करने का मुतालबा।